तो गाइस फाइनली आज बात करेंगे लुकिज्म के चैप्टर नंबर 502 के बारे में। और उम्मीद करता हूँ कि आपने पिछली वीडियो देख ली होगी। जो अंदर बैठा हुआ होता है यूजिन, जो कि बोल रहा होता है, आपका स्वागत है, मैं हूँ वर्कर्स का लीडर यूजिन। एज ग्रुप के सीईओ मिस्टर स्टीव होंग, आपसे मिलकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई। स्टीव यानी कि जे होंग का फादर अभी यूजिन के सामने बैठा हुआ होता है और कहता है, क्या तुम वर्कर्स के सीईओ यूजिन हो? मुझे यकीन नहीं होता तुमने मुझे यहाँ पे मिलने के लिए बुलाया। तुमसे तो मैं काफी समय से मिलना चाहता था, लेकिन वो डैनियल पार्क किसी भी काम का नहीं है। इसके बाद यूजिन कहता है, हाँ मुझे डैनियल पार्क ने बताया था कि उसके पीछे आपका हाथ है, लेकिन मैंने ये फिगर आउट कर लिया था जिस डिटेक्टिव होंग की वो बात कर रहा है वो जरूर आप ही होंगे चेयरमैन। स्टीव कहता है, अच्छा, और तुम्हें ये कैसे पता चला कि वो मैं ही होऊंगा? यूजिन कहता है, जिस वक्त बिग डील गैंग को गिरफ्तार किया जा रहा था उस वक्त मुझे इस बात का थोड़ा सा एहसास हो चुका था, क्योंकि पूरे के पूरे कोरिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनकी सरकार भी काफी इज्जत करती है, जैसे कि पुलिस वाले या फिर डिटेक्टिव्स। इसलिए मुझे लगा था कि डैनियल के पीछे आपका ही हाथ हो सकता है। स्टीव कहता है, तूने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है ये बता। यूजिन कहता है, तो ठीक है सर, मैं सीधा मुद्दे की बात करता हूँ। मैंने सुना है कि आप भी चार्ल्स चोई पे अपनी नजर बनाए रखे हैं, है ना? दरअसल इस समय मेरे पास चार्ल्स चोई की एक कमजोरी है और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ क्यों ना हम दोनों आपस में हाथ मिला ले और साथ में मिलकर चार्ल्स चोई की हालत खराब कर दें। लेकिन इतने में ही स्टीव यूजिन के मुंह पे चाय फेंक के मारता है और कहता है, तो छोटे कुत्ते के बच्चे, लगता है तो काफी ज्यादा फेमस है। हाँ, मैं देख सकता हूँ बड़े लोगों की दुनिया में तो कितनी अच्छी तरह से घुल मिल गया है, लेकिन हरामखोर बच्चे मेरी बात सुन। हो सकता है कि चाइना की टी ग्रुप की बेटी वीवी और उसके जैसे और लोग ये सोचते होंगे जैसे तो कहीं की बहुत बड़ी तोप है, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ फॉरेन्स के वीआईपीज के साथ तेरे कनेक्शन है। हाँ, लेकिन बेटे असल में तू है क्या? तुझे अपनी औकात का अंदाजा है? तुझे पता है जिन वीआईपीज के साथ तेरा कनेक्शन है उनके माँ बाप मेरे दोस्त हैं, और जब मैं तेरी उम्र का था ना उस वक्त। और हम देखते हैं यहाँ रूम के बाहर मैंड्योक भी खड़ा होता है और साथ में सोफिया भी होती है, जो कि ऑब्वियसली अपने अपने लीडर्स की यहाँ पे रक्षा करने के लिए होंगे। तो खैर स्टीव यूजिन को उसकी औकात याद दिला रहा होता है। इतने में ही यूजिन कहता है, चेयरमैन होंग, अगर ऐसी बात है तो प्लीज मेरी मदद करिए, मुझे भी आगे बढ़ना है। चेयरमैन होंग, आपको पता है जब मैं एक छोटा बच्चा था मैं तब से आपके बारे में जानता हूँ, और आपके बारे में सुन के मुझे हमेशा से ही काफी ज्यादा अच्छा लगता था। मैं सोचता था आपने किस तरह से अपने बिजनेस को खड़ा करा है, आप सच में एक कमाल के बिजनेसमैन हो। सच कहूँ, जब मुझे पता चला कि आपने मेरे इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया है और आप यहाँ पे मुझसे मिलने के लिए आ रहे हो, तो उस वक्त मुझे अपने ऊपर गर्व महसूस हो रहा था कि आप जैसे महान बिजनेसमैन ने मेरे इनविटेशन को एक्सेप्ट करा है। सर, अगर आपको चार्ल्स चोई की वीकनेस चाहिए तो वो मैं आपको दे सकता हूँ। सच कहूँ तो इस बहुत बड़ी दुनिया को मैं आपकी छत्र छाया में रह के देखना चाहता हूँ। यूजिन की ऐसी बातें सुन के स्टीव अपना कप टेबल में रखता है और कहता है, मैंने पहले इस बारे में सुना था कि चार्ल्स के पास जो 10 जीनियस थे उनमें से एक जीनियस ऐसा था जिसका व्यवहार बहुत अच्छा था। यूजिन, क्या तू सच में चार्ल्स चोई को अपना दुश्मन बनाना चाहता है? यूजिन कहता है, हाँ मैं ये करना चाहता हूँ। स्टीव भी थोड़े से डरावने अंदाज में और सीरियस होकर कहता है, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तेरी मदद करूंगा। तो मुझे बता, आखिर चार्ल्स के खिलाफ तेरे पास कौन सा सबूत है? उसकी कौन सी कमजोरी तेरे पास है? चार्ल्स चोई के खिलाफ मेरे पास एक फ्लैश ड्राइव है। क्या बस इतना ही और कुछ भी नहीं? नहीं, अभी एक और बहुत बड़ी चीज बाकी है जिसका नाम है द रेड पेपर। और अभी जब हम बात कर रहे हैं उस वक्त मैंने किसी को कहा है उस रेड पेपर को ढूंढने के लिए। इस वक्त वो बंदा अपना काम कर रहा होगा, और यूजिन का मतलब होता है डैनियल पार्क से। तो खैर अपनी बात कह के यूजिन अपनी जगह में उठने लगता है, लेकिन इतने में ही स्टीव कहता है, यूजिन एक बात हमेशा याद रखियो कि हमारे जीवन के गलत फैसले हमें मौत की ओर भी ले जा सकते हैं। जो काम तुम अपनी जिंदगी को जीने के लिए करते हो उसी वजहों से तुम्हारी मौत भी हो सकती है, और तेरा चेहरा देख के मुझे ऐसा लगता है तू ज्यादा लंबा नहीं जिएगा। लेकिन यूजिन एक स्माइल के साथ कहता है, अगर मुझे अपनी जिंदगी अपने सिद्धांतों में जीना पसंद है तो मुझे लगता है कम से कम मुझे मरने के लिए तो तैयार रहना चाहिए। और यार सच में यूजिन इतनी छोटी सी उम्र में मुझे काफी ज्यादा मैच्योर किस्म का लगता है। तो खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं च्योनलियांग का सीन, जहाँ पे विंजिन हमारे ओजी डैनियल को बोल रहा होता है, क्या तो इतनी दूर शियोल से यहाँ पे कुछ ढूंढने के लिए आया है? डैनियल कहता है, हाँ यूजिन ने मुझे कुछ काम दिया है। उसने मुझे कहा है कि चार्ल्स चोई को हराने के लिए हमें किसी चीज की जरूरत है जो कि च्योनलियांग में मुझे मिल सकती है। विंजिन कहता है, उसके लिए तो काफी सारे बंदे काम करते हैं, आखिर उसने ये काम तुझे क्यों दिया है? डैनियल कहता है, उसने कहा है जो चीज हमें चाहिए उसे सिर्फ मैं ही ढूंढ सकता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ च्योनलियांग के बीच में भटक रहा हूँ काफी देर से। मैं च्योनलियांग के इस वाले इलाके में आया था क्योंकि मैंने एक बार सुना था कि इस इलाके में पहले एक मॉन्स्टर रहा करता था, लेकिन अब तो मुझे यहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। और
देख विंजिन, मुझे लगता है तू भी मेरे किसी भी काम का नहीं है। मुझे लगता है तू मेरी यहाँ पे कुछ भी मदद नहीं कर सकता, इसलिए देख बुरा मत मानियो। अरे यार, मेरे समझ नहीं आ रहा है आखिर उस रेड पेपर को मैं ढूंढूं कहाँ पे। विंजिन कहता है, अबे कुत्ते, मुझे रेड पेपर के बारे में पता है। डैनियल ये सुन के कहता है, क्या क्या कहा तूने अभी अभी? विंजिन कहता है, इससे तेरा क्या मतलब है कि मैंने क्या कहा? गधे, मैंने कहा कि मैं रेड पेपर के बारे में जानता हूँ। साथ ही साथ में विंजिन अपनी नाक के अंदर कुछ ढूंढ भी रहा होता है और कहता है, वो रेड पेपर एक बार मेरे टीचर के पास था। डैनियल कहता है कि क्या? तो तेरा टीचर, आखिर वो कौन था? विंजिन कहता है, अबे साले, अगर मैं तुझे टीचर का नाम बताऊंगा तो क्या तू पहचान जाएगा उन्हें? खैर जो भी हो, उस वक्त वो पेपर टीचर ने किसी को दे दिया था। डैनियल कहता है, लेकिन वो पेपर तुम लोगों ने दिया किसको था? विंजिन कहता है, शिनमुंग चियोन हरामजादे को। डैनियल कहता है, तो तुम मुझे बोल रहे हो शिनमुंग चियोन नाम का बंदा जो था, आखिरी बार रेड पेपर उसके पास देखा गया था, है ना? और विंजिन अभी डैनियल को शिनमुंग चियोन के घर के पास लेके आ गया होता है और कहता है, हाँ सही कहा, देखो हम यहाँ पे पहुँच गए, यही था उसका घर। डैनियल कहता है, तो यही शिनमुंग चियोन का घर है, लेकिन काफी ज्यादा अफसोस की बात है, ये तो पूरी तरह से जल के खाक हो चुका है। क्या अब हमारे लिए यहाँ पे कुछ ढूंढने के लिए बचा भी होगा या फिर नहीं? जैसा मैंने सोचा ही था, तुम किसी भी काम के नहीं हो विंजिन। वैसे आखिर ये आग यहाँ पे लगी कैसे थी? विंजिन कहता है, साले हरामखोर, वैसे ये आग यहाँ पे ज्यादा पहले नहीं लगी थी। तेजिन के किडनैप होने के बाद ये आग लगी थी यहाँ पे। लेकिन शिनमुंग चियोन वो हरामजादा जब तक जिंदा था तब तक वो बहुत ही कीमती चीजें कलेक्ट किया करता था, और जब उस जैसे हरामी इंसान का घर जला था तो उस समय यहाँ पे बहुत सारे चोर उचक्के आ गए थे ताकि वो सारा का सारा कीमती सामान यहाँ से चुरा के भाग सकें। इसीलिए मुझे लगता है तुम्हारे लिए यहाँ पे कुछ भी बचा नहीं होगा। डैनियल कहता है, मुझे नहीं लगता कि मामूली चोरों को उस रेड पेपर की जरूरत होगी, इसलिए अगर हमारी किस्मत अच्छी हुई तो जो चीज मैं यहाँ पे ढूंढने के लिए आया हूँ वो हमें मिल सकती है। विंजिन कहता है, जा फिर फोड़ ले वहाँ कबाड़े में अपना सर, मैं घर जा रहा हूँ। लेकिन इतने में ही डैनियल की नजर किसी चीज पे पड़ती है और उसको देख के वो कहता है, एक मिनट, जरा यहाँ पे आके देखो, ये क्या है? विंजिन वहाँ पे आते हुए कहता है, अबे यार, ये बहुत ज्यादा दिमाग खराब करता है। आखिर ये है क्या? ये किसी तरीके का छोटा सा दरवाजा लग रहा है। डैनियल कहता है, नहीं, ध्यान से देख, ये किसी तिजोरी की तरह लग रहा है। विंजिन कहता है, आखिर शिनमुंग चियोन ने ये कब यहाँ पे छुपाया होगा? वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं गन चार्ल्स चोई से बात कर रहा होता है और कहता है, क्या तुम बोल रहे हो वो रेड पेपर हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है? चार्ल्स कहता है, हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। यूजिन बहुत बार हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर चुका है, लेकिन वो हम सारी की सारी दिक्कतें हैंडल कर सकते हैं। लेकिन अगर रेड पेपर उसके हाथ में लग जाता है तो वो प्रॉब्लम हमारे लिए बहुत ज्यादा बड़ी होगी। गन कहता है, अगर ऐसी बात है तो वो रेड पेपर अभी कहाँ है? चार्ल्स कहता है, वो रेड पेपर शिनमुंग चियोन के पास था। गन कहता है, शिनमुंग चियोन? लेकिन वो तो मर चुका है ना? चार्ल्स कहता है, हाँ, और इसीलिए मुझे लग रहा था कि वो रेड पेपर तेजिन चियोन के पास है, और इसीलिए मैंने तेजिन चियोन को किडनैप करवा के फेसलेस हेल में डलवाया था। साथ ही साथ में मैंने गो को कह के शिनमुंग चियोन के घर में आग भी लगवा दी थी। गन कहता है, अगर ऐसी बात है तो मुझे लगता है वो रेड पेपर आग में जल के खाक हो चुका होगा। चार्ल्स कहता है, हाँ, मैंने भी यही सोचा था। गन कहता है, क्या वो जला नहीं था इसका मतलब? चार्ल्स कहता है, तेजिन चियोन को क्योंकि अपनी जिंदगी बहुत ज्यादा प्यारी थी, इसलिए उसने मुझे बता दिया था कि वो रेड पेपर एक सीक्रेट तिजोरी के अंदर रखा हुआ था उसने, और मैंने वहाँ पे जाके उस रेड पेपर को अपनी आंखों के सामने जला दिया था। गन कहता है, इसका मतलब तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी अब खत्म हो चुकी है। चार्ल्स कहता है, हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। मुझे पूरा यकीन है कि मैंने अपने सामने उसको जला दिया था। मैं जानता हूँ वो रेड पेपर इस दुनिया में अब एग्जिस्ट नहीं करता है। और वहीं दूसरे सीन में जैसे ही डैनियल लोग उस तिजोरी को खोल के देखते हैं तो वो पूरी तरह से खाली होती है, क्योंकि ऑब्वियसली चार्ल्स ने वो रेड पेपर पहले ही वहाँ से जला दिया है। इस खाली तिजोरी को देख के विंजिन कहता है, ये तो पूरी तरह से खाली है, क्या वो रेड पेपर पहले ही किसी ने चुरा लिया है? डैनियल कहता है, हाँ, ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ यहाँ पे हम ही आए हों, इससे पहले यहाँ पे कोई और आया होगा। वैसे भी हम यहाँ पे काफी ज्यादा देरी से आ रहे हैं। इसके बाद डैनियल कॉल पे यूजिन को कहता है, यूजिन, ये मैं बोल रहा हूँ, इस वक्त मैं शिनमुंग चियोन के घर के सामने हूँ। यूजिन कहता है, हाँ, मुझे पहले इस बात का अंदाजा हो चुका था, तो बताओ तुम्हें रेड पेपर मिला या फिर नहीं? डैनियल कहता है, नहीं, मुझे यहाँ पे एक सीक्रेट तिजोरी दिखी थी, लेकिन उसके अंदर भी वो रेड पेपर नहीं है। यूजिन कहता है, कहीं तो उस तिजोरी की बात तो नहीं कर रहा है जो वहाँ पे पड़ी हुई है? डैनियल कहता है, क्या तुम पहले ही उस तिजोरी के बारे में जानते हो? यूजिन कहता है, हाँ, हम पहले ही वहाँ पे कई बार जा चुके हैं। डैनियल कहता है, अगर ऐसी बात है तो तुमने मुझे यहाँ पे भेजा ही क्यों है? ये काम करने के लिए तो यहाँ पे तुम व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर के बंदों को भी भेज सकते थे। यूजिन कहता है, व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर वालों के लिए भी ये काम बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, वो ये काम नहीं कर पाएंगे। डैनियल कहता है, अच्छा तो ठीक है, मुझे बताओ मुझे करना क्या है? यूजिन कहता है, मिस्टर डैनियल पार्क,
मैं तुम्हें बिल्कुल सच कहूंगा, दरअसल मुझे भी नहीं पता कि तुम्हें क्या करना है। डैनियल कहता है, क्या तुम मुझसे पंगे लेने की सोच रहे हो? तुमने मुझे यहाँ पे भेजा है और तुम बोल रहे हो तुम्हें नहीं पता कि मुझे यहाँ पे करना क्या है। यूजिन कहता है, माफ करना लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता तुम्हें वहाँ पे क्या करना है, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि मैंने तुम्हें ये काम दिया है इस वजह से शायद कुछ हो सकता है। डैनियल कहता है, क्या? आखिर इस बात का क्या मतलब है? यूजिन कहता है, मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिनयोंग पार्क और तुम। लेकिन इतने में ही डैनियल कहता है, नहीं एक मिनट रुको विंजिन, मेरी बात सुनो। विंजिन कहता है, क्या? मैं? आखिर अब क्या हुआ? लेकिन डैनियल को एहसास हो चुका होता है कि उनके ऊपर नजर रखी जा रही है और अचानक से ही यहाँ पे 5-6 बंदे आके डैनियल लोगों को घेर लेते हैं और इन सबके कपड़े हमें जाने पहचाने लग रहे हैं। इनके कपड़े बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे जिनयोंग पार्क जवानी में पहना करता था। ये सब कुछ देख के विंजिन कहता है, काफी ज्यादा दिलचस्प है, हम तो यहाँ पे रेड पेपर को ढूंढ रहे थे और इन लोगों ने हमें घेर लिया। और वहीं जो यूजिन होता है चिल्ला के डैनियल को कॉल पे बोल रहा होता है, मिस्टर डैनियल पार्क मेरी बात ध्यान से सुनो, आज से पहले मैंने कई सारे लोगों को चॉनल्योंग में भेजा है लेकिन उनमें से किसी को भी कोई परेशानी नहीं आई है, उनमें से किसी को भी किसी ने घेरा नहीं है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो जो लोग वहाँ पे आए हैं वो सिर्फ वहाँ पे इसलिए है क्योंकि तुम वहाँ पे आए हो। डैनियल कहता है, क्या ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है? यूजिन कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही समझा, तुम वहाँ पे हो इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन इतने में ही यहाँ पे जो बंदे आए होते हैं विंजिन उनमें से एक के मुंह पे एक मुक्का मारता है और कहता है, ऐसा होते हुए तो मैंने एक गेम में भी देखा था, उस गेम में कुछ चीजें सिर्फ इसलिए होती हैं क्योंकि मेन कैरेक्टर वहाँ पे होता है। लेकिन विंजिन ने जिस बंदे के मुंह पे मुक्का मारा होता है उसने अपने सर से विंजिन के मुक्के को ब्लॉक कर लिया होता है और वापस में एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक मुक्का मारता है विंजिन के। लेकिन विंजिन अपने एक हाथ से उस मुक्के को रोक लेता है और कहता है, क्या ये लोग तो बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। तभी एक और बंदा वहाँ पे आता है और विंजिन की कमर में एक खतरनाक सी कोहनी दे मारता है। बट विंजिन खुद को संभालते हुए इन दोनों ही बंदों को मुक्कों से बजा देता है और कहता है, ये वही जगह है जहाँ पे मैं पला बड़ा हूँ, मैं यहाँ पे हार नहीं सकता। वहीं जो डैनियल होता है उसकी भी इन लोगों के साथ फाइट चल रही होती है। एक बंदा डैनियल के घुमा के एक लात मारता है लेकिन डैनियल नीचे झुक के उससे बच जाता है। बट इतने में ही दूसरा बंदा डैनियल के एक खतरनाक सा मुक्का मारता है लेकिन डैनियल अपने दोनों हाथों से उस मुक्के को ब्लॉक कर लेता है। लेकिन इतने में ही एक बंदा डैनियल के पीछे आके उसकी कमर में एक मुक्का मार देता है। डैनियल खुद को संभाल पाता तभी यहाँ पे दूसरा बंदा आता है और भाग के डैनियल की कमर पकड़ लेता है। और डैनियल को इन बंदों को देख के मिनशिक चोई की याद आ रही होती है जो कि 0 जनरेशन का था। दरअसल ये लोग भी 0 जनरेशन के ही होते हैं और डैनियल अपने मन में बोल रहा होता है, ये लोग काफी ज्यादा ताकतवर लग रहे हैं, बिल्कुल उस बंदे की तरह। हम देखते हैं जैसे एक बंदे ने डैनियल की कमर पकड़ी होती है इतने में ही दूसरा बंदा उछल के आता है और एक घुटना मारता है डैनियल के मुंह पे। ये सब कुछ देख के विंजिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, एक मिनट, क्या? आखिर कैसे डैनियल पार्क? बट इतने में ही दूसरा बंदा विंजिन के पेट में घुमा के एक मुक्का मारता है और कहता है, तेरा खेल खत्म, फाइट करते हुए तुझे दूसरी तरफ नहीं देखना चाहिए था, हमारा काम यहाँ पे खत्म होता है, चलो चलते हैं। लेकिन इस बंदे को अचानक से एहसास होता है कि विंजिन को तो उसके मुक्के से कुछ भी नहीं हुआ। विंजिन की पेट और छाती के बीच में मुक्का पड़ा होता है लेकिन उसके बावजूद भी वो इस बंदे को इग्नोर मार रहा होता है और डैनियल की तरफ देख के बोल रहा होता है, कमाल है, लगता है इस बंदे को अच्छे से पता है कि फाइट कैसे करी जाती है। दरअसल विंजिन अभी बात कर रहा होता है डैनियल पार्क की और हम देखते हैं जिस बंदे ने डैनियल की कमर पकड़ रखी होती है वो खुद से कहता है, क्या ये अब तक खड़ा है, ये गिरा क्यों नहीं? दरअसल डैनियल के मुंह पे जो घुटना पड़ा होता है वो उसने अपने सर पे लेके उसे ब्लॉक कर लिया होता है। और इसके बाद जिन दो लोगों ने डैनियल के ऊपर अटैक अभी करा था, डैनियल दोनों को ही एक अटैक में कुत्ता बना देता है। एक बंदा डैनियल के अटैक से उड़ता हुआ हवा में जाता है और दूसरा जाता है जमीन में। वहीं विंजिन ने भी अपने सिसीरियम का इस्तेमाल करके इनमें से एक बंदे की हालत खराब कर दी होती है, यानी कि उसको पटक के उसको लगभग अनकॉन्शियस कर दिया होता है। डैनियल और विंजिन ने यहाँ पे सारे के सारे बंदों को निपटा दिया होता है और डैनियल कहता है, जिस गेम की तुम बात कर रहे थे उसमें भी ऐसा ही था क्या? और यार जो डैनियल ने अपने सर से घुटने को ब्लॉक करा था वो उसने इन्हीं लोगों के अटैक को कॉपी करके करा था। और अभी ये जो लोग डैनियल को मारने के लिए यहाँ पे आए होते हैं उनमें से एक के वॉकी टॉकी से आवाज आ रही होती है। अब हम ये सारा का सारा मामला यहीं पे रोक सकते हैं। तुम बोल रहे हो उसने तुम्हारे अटैक को कॉपी करा है ना? क्या वो सच में डैनियल है? ठीक है, तुम सब पास हो गए, तुम सब वापस आ सकते हो। डैनियल हैरान होकर कहता है, क्या ये लोग जानते हैं कि मैं कौन हूँ? और अभी हम देखते हैं यहाँ पे एक मोबाइल भी पड़ा होता है जिससे आवाज आ रही होती है। डैनियल, तुम्हें इतना ज्यादा हैरान नहीं होना चाहिए, तो बताओ सब कुछ कैसा चल रहा है? हो सकता है कि काफी सारे लोगों की नजरें हमारे ऊपर हों, इसलिए तुम इन लोगों को फॉलो करो, ये लोग तुम्हें मेरे पास लेके आएंगे। इसके बाद डैनियल लोग इन लोगों के साथ एक जगह पे चले जाते हैं जिस जगह का नाम होता है बिग क्रैब्स लाइक बिग क्रैब्स। डैनियल यहाँ पे आते ही विंजिन को कहता है, विंजिन क्या तू इस जगह के बारे में जानता है? विंजिन कहता है, बिग क्रैब्स लाइक बिग क्रैब्स, आखिर ये कैसी जगह है? और विंजिन अपने मन में बोल रहा होता है, क्या चॉनल्योंग में कोई ऐसी जगह भी है
लगता है जब मैं चॉनलियांग से चला गया था तब ये जगह यहाँ पे बनी होगी। यानी कि विंजिन भी इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं जानता होता। इसके बाद जिन लोगों के साथ डैनियल लोग यहाँ पे आए होते हैं उनमें से एक बंदा किसी को कहता है, मैंने यहाँ पे लेके आ चुका हूँ और हमारा पीछा कोई भी नहीं कर रहा था। और हम देखते हैं इन सारे लोगों की बॉस इनके सामने होती है जो कि एक लड़की होती है। ये लड़की डैनियल की तरफ देख के कहती है, तुम सबने काफी ज्यादा अच्छा काम करा, लेकिन डैनियल काफी समय हो गया है ना। इस लड़की को देख के ऐसा लग रहा होता है जैसे ये डैनियल को जानती है। डैनियल अपने मन में कहता है, क्या यही इन लोगों की बॉस है। ये लड़की विंजिन लोगों की तरफ चल के आ रही होती है और विंजिन इसको कहता है, हे मिसी, आखिर तुमने कैसे ये अजीब से कपड़े पहने हैं। वहीं डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, मैं तो इसको जानता ही नहीं, आखिर ये है कौन। और जो लड़की इनकी तरफ चल के आ रही होती है वो कहती है, मेरा नाम मिसी नहीं है, मेरा नाम योनवो किम है और लोग मुझे गीजा किम के नाम से जानते हैं। और ऑब्वियसली ये जो लड़की होती है 0 जनरेशन की होती है और शायद ये उम्र में भी काफी ज्यादा बड़ी होगी, लेकिन काफी ज्यादा जवान लग रही होती है। डैनियल कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, आखिर तुम मुझे कैसे जानती हो। ये लड़की डैनियल को रेड पेपर दिखाते हुए कहती है, मैं धीरे धीरे करके तुम्हें सब कुछ समझाऊंगी, लेकिन तुम इसी चीज को ढूंढ रहे हो, है ना। यही वो चीज है, द रेड पेपर। क्यों, मैंने सही कहा ना। तो बताओ तुम और किस बारे में जानने के लिए बेताब हो। क्या तुम ये सोच रहे हो कि ये रेड पेपर मेरे पास कैसे आया। देखो, अगर तुम्हारे मन में कोई भी सवाल उठ रहा है तो तुम बेझिझक मुझसे पूछ सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर तुम मुझसे पूछ सकते हो कि कैप्टन जिनयूंग पार्क तुम्हारे कजन कैसे हैं। और यार इस लड़की की बात से तो हमें यही समझ आ रहा है कि जिनयूंग पार्क डैनियल का कजन है। लेकिन ये बात काफी ज्यादा अजीब है क्योंकि जिनयूंग और डैनियल के बीच में काफी ज्यादा एज डिफरेंस है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि आगे चल के काफी सारे सीक्रेट्स रिवील होने वाले हैं और साथ ही साथ में जितने भी लोग जिनयूंग के बारे में सोच रहे होंगे कि डैनियल का उसके साथ क्या रिश्ता था, सबकी ही सोच यहाँ पे पीटीजे ने पूरी तरह से गलत साबित कर दी है, साथ ही साथ में मेरी भी, क्योंकि ये तो किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि जिनयूंग डैनियल का कजन हो सकता है। बट आगे हमें और भी काफी कुछ जानने को मिल सकता है। लेकिन ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। और भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।